रुको 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 रुको। ये मेरा वीडियो किसी धर्म, किसी मज़हब को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं है। हम बाइबल की शिक्षा और बाइबल के उदाहरण पर वीडियो बनाते हैं। अगर मेरी वीडियोस किसी को ठेस पहुंचे या नुकसान पहुंचे तो कृपया हमारा वीडियोस बिल्कुल भी ना देखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होली त्यौहार के बारे में। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले मेरी बात को सुन लीजिए। पहले 3 मार्च 2026 को देश में, पूरे भारत देश में क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार, एक पावरफुल वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूं 3 मार्च 2026 के अंदर पूरे भारत देश में क्या होने वाला है। दोस्तों, आपने सही सुना। कुछ लोगों को नहीं मालूम है, कुछ लोगों को पता होगा। 3 मार्च को आखिर क्या होने वाला है। ऐसा 3 मार्च को दोस्तों ऐसा होगा, मसीह समाज के साथ में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा और मसीह लोग भी इस चीज़ों को फॉलो करते हैं, मानते कुछ लोग। अब बात करते हैं दोस्तों, जो 3 मार्च को होने वाला है वो है होली। अब मैं बात करता हूँ, क्या मसीह लोग होली खेल सकते हैं, होली का त्यौहार मना सकते हैं। होली त्यौहार एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मनाया जाता है और जिसमें प्यार और आशीर्वाद दिखाए जाते हैं। एक दूसरे के गले लग करके होली मनाई जाती है। अपने प्यार को, अपनी दुश्मनी को दूर करके प्यार को दिखाते हैं, ये होली बताते हैं। दोस्तों, ये हिंदू रीति रिवाज के अनुसार है। अब मैं आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ इस होली के अंदर कितना व्यभिचार और कितना पाप भरा हुआ होता है। अगर कहीं किसी लड़की को, किसी औरत को कहीं छू लो गलत जगह पर, तो एक बात कहते हैं कि बुरा ना मानो, होली है। आज मैं एक टाइटल लिखा है, होली का त्यौहार शैतान का बहुत बड़ा बार। दोस्तों, होली के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है, डेवल का, शैतान का। पर दोस्तों, बहुत सारे मसीह भाई बहन हमारे नहीं जानते हैं। वो होली में शामिल होते हैं और होली को खेलते हैं और एक दूसरे रंग लगाते हैं और इंजॉय करते हैं। पर दोस्तों, बट उनको नहीं मालूम है कि वो कितने बड़े फंदे में फंसे हुए हैं, कितने बड़े पाप के अंदर जकड़े हुए हैं। पर दोस्तों, मसीही लोग बिल्कुल ये काम नहीं कर सकते। मैं आपको वीडियो के शुरू में बता देता हूँ। अब दोस्तों, हम बात करते हैं 3 या 4 मार्च को ये होने वाला है। ये बुधवार को और वीरवार को, ये 2 दिन लगातार होली होगी, बुधवार और वीरवार, 3 मार्च को। अब दोस्तों, हम बात करते हैं पहला पॉइंट, होली। बाइबल साफ साफ कहती है कि हम भी निम्रत प्रभु यीशु मसीह के आगे नहीं रख सकते हैं। यशायाह उसका 2 अध्याय कहता है, मनुष्य की बनाई हुई धार्मिक प्रथा प्रभु के सामने नहीं चल सकती है। जो क्या लिखी है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? मनुष्य की बनाई हुई प्रथा, मतलब नियम। पुराने जमाने में जो नियम कानून बनाए गए थे, वो चीजें अब नहीं चलेंगी, अब नहीं चलेगी, क्योंकि ये चीजें अब हटाई गई हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को मानते हैं। अब हम नए हो चुके हैं। वचन कहता है कि जितने मसीह यीशु में है वो सब नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। तो जो मसीह यीशु में बैप्टिज्म ले चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा ले लिया है, डूंगे पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं, तो वो इन कामों को बिल्कुल नहीं कर सकते। हिंदू रीति रिवाज को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, संसार के रीति रिवाज को नहीं मानेंगे। जो संसार में जो रीति रिवाज चला रहे हैं लोग, ऐसा करना, वैसा करना, पूजा पाठ करना। और मसीह लोग तो पूजा पाठ से बिल्कुल दूर ही रहते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तो हमें बाइबल ये कहती है। और हम दूसरों की प्रथा को, हम दूसरों की परंपराओं को हम बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकते। दुनिया की परंपराएं क्या है क्या नहीं है, वो अलग ही परंपराएं होती हैं। तो हम दुनिया की परंपराओं को नहीं, हम जीसस को फॉलो करने वाले हैं, हम प्रभु को मानने वाले हैं। कोई भी धार्मिक परंपरा जैसी होली जो बाइबल में सुसमाचार से भिन्न नहीं है, आत्म ये बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है, आध्यात्मिक अनुग्रह के रूप में नहीं है। पर ये चीज़ें दोस्तों मसीह लोगों के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। लोग उनको ट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तुम ये करो। पर आज बहुत सारी, ये शैतान का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जाल है। होली में अधिक से अधिक विचार और पाप भरा हुआ होता है। रोमिया उसका 14 अध्याय, एक व्यक्ति एक दूसरे दिन को उससे बढ़कर प्रतिष्ठित मानता है, परंतु हर एक अपने मन से पूरे दिन को मानता है, प्रभु के प्रति मानता है। जो कोई मानता है वो प्रभु के लिए मानता है। दोस्तों, अब एक चीज आपको बता दो, ये जो दिन है, कोई एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, कोई उससे उससे बढ़कर मानता है। सब कुछ प्रभु के लिए ही होता है, सब कुछ जीसस के लिए ही होता है। आपका हृदय मन साफ होना चाहिए। बाकी
हालेलुया। क्या मसीह लोग होली खेल सकते हैं? इसका मतलब वचन क्या कहता है? रोमिया 12 की 2 में, याकूब उसका 5 अध्याय में क्या लिखा है? ये सारी बातें आज दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। मसीह समाज नहीं जानता तो जाग जाओ, उठ जाओ, आपके लिए बड़ा खुलासा होने के लिए जा रहा है। रोमिया उसका 12 की 2 पढ़ते पहले। और इस संसार के सदृश मत बनो, परंतु मन के नए हो जाने से तुम्हारा अपना चाल चलन बदलते जाओ, जिसके परमेश्वर की भली और भावती सही इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ लिखा है कि इस संसार के सदृश मत बनो, संसार के जैसे मत बनो, संसार की तरह मत बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए। जिस दिन तुमने प्रभु को जाना, जिस दिन तुमने जीसस को जाना, उस दिन तुम नए हो गए। अब इस संसार के सदृश मत बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए, बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए। अब तो क्योंकि तुम परमेश्वर की भली और भांति हुई इच्छाएं भली और भांति से अनुभव कर सको, मालूम कर सको कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर को क्या भाता है। क्या वो संसार से मेल मिलाप रखता है? कि संसार दुश्मनी करने वाला परमेश्वर है? पर दोस्तों परमेश्वर कभी संसार से, मनुष्य से बैर नहीं करता। वो बैर करता है संसार की परंपराओं से और रीति रिवाजों से, जो सब परमेश्वर के बिल्कुल खिलाफ है। मसीह में संसार के हर एक धार्मिक परंपरा या रीति रिवाज बिना सोचे समझे नहीं चलना चाहिए। हम हर एक काम को यह देखना चाहिए कि क्या यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं। हम इस हर चीज को सोच समझ कर परख करके चलना, क्या ये परमेश्वर की नजरों में सही है। अगर हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर हमसे नाराज है, इन चीजों को देख वो मना कर रहा है, तो हम वो चीजों को कैसे कर सकते हैं? अब अभी हमारा परमेश्वर यहाँ पे मना कर रहा है, संसार के रीति रिवाज को मत फॉलो करो, तो हम नहीं कर सकते। दोस्तों दुखों में प्रार्थना करो, ये सब चीजें परमेश्वर में। अगर होली धार्मिक पूजा या देवी देवताओं की होली होती तो आराधना होती इसमें, ये सब कुछ है, तब मसीह भाग नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि रोमिया में ये लिखा है 12 की संसार के सदृश मत बनो। क्योंकि होली में आपको पता है धार्मिक चीजें होती हैं, संसारिक चीजें होती हैं, मूर्ति पूजा होती है, देवी देवताओं की पूजा होती है, तो आराधना देवी देवताओं की, तो वो मसीह लोग नहीं कर सकते क्योंकि उनका परमेश्वर मना करता है। ठीक है ना? अगर होली सिर्फ रंग और पानी और प्रेम को और मेल मिलाप की होती तो मसीह लोग कर सकते, डोंट वरी। पर इन चीजों में फंसा हुआ क्या है? त्योहार, ये देवी देवताओं की पूजा करना, पर ये बाइबल मना करती है। रोमिया और जब याकूब की किताब पढ़ते, लेकिन संसार से मित्रता करना, परमेश्वर से बैर रखना, और जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है, ये बाइबल कहती है। जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है, ये बाइबल हमें साफ साफ कहती है। हमें संसार को नहीं, हमें परमेश्वर को फॉलो करना है, हमें परमेश्वर को देखना है कि हमारा परमेश्वर न रूठ जाए, परमेश्वर न दूर हमसे दूर हो जाए। हालेलुया। याकूब उसकी 4 की 4 में क्या लिखा है? हे व्यभिचारियों की संतान, क्या तुम नहीं जानते कि तुम संसार से मित्रता करते हो और परमेश्वर को अपना बैरी करते हो? इसलिए संसार से मित्रता करना, परमेश्वर को अपना बैरी बनाना, संसार से मित्रता करना, परमेश्वर से अपना बैर रखना। रोमिया 12, मसीह जवान संसार में जैसे नहीं है, मसीह जैसे होना चाहिए। हमें संसार के जैसे नहीं, हमें मसीह के जैसे बनना है। ठीक है ना? अपने अंदर, अपने दिल में पवित्र आत्मा को लेकर आइए, प्रभु यीशु मसीह को लेकर, संसार की बातों को, संसार की चीजों को नहीं, जीसस को लेकर आइए, प्रभु यीशु मसीह को लेकर आइए। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर होगा, तुम ब्लेस होगे, तुम आशीषित होगे, तुम्हें छुएगा, तुम्हें ब्लेस करेगा परमेश्वर। अब तुम परमेश्वर को नहीं लेकर आते, तो दोस्तों परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।